आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मक़दम है। नाजरीन, हफ्ते के दिन बकरीद आने वाली है। बकरीद के मौके पर जो है बकरीद का गोश्त जो है फ्रिज के अंदर रखते हैं लोग, लाकर जो है अपने रिश्तेदार देते हैं। तो वो गोश्त जो है शुगर पेशेंट जो है किस तरह से खाना और कब खाना, आइए बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हमीद मियाँ, जो पीएनटी कॉलोनी में सिद्रा क्लिनिक में मशहूर है। 16 साल से जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो बकरीद आने वाली है, जी तो ऐसे मौके पर जो है लोग जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए फ्रिज में रखकर जो गोश्त खाते हैं या फ्रेश गोश्त खाते हैं, जी तो कितना लेवल बढ़ता है डॉक्टर साहब? एक्चुअली हम शुगर पेशेंट के लिए क्या एडवाइस देते हैं, रेड मीट इज नॉट एडवाइजेबल बोलते हैं। अच्छा। रेड मीट जैसा बकरे हो गए या फिर जो है ना बड़े का गोश्त हो, ऊंट का गोश्त हो, ये पूरा रेड मीट के अंदर आता है। रेड मीट इज नॉट एडवाइजेबल बोलते हैं। जी। स्पेशली अगर फ्रेश है तो जो है ना 1 या 2 दिन का गोश्त है तो जो है ना थोड़ा बहुत खा सकते हैं, नहीं बोल के नहीं। जी। और उसके बाद में जो है ना 1 हफ्ता 10 दिन फ्रिज में रख के खाना, और सब बाकी फ्रोजन फूड हो जाता है। ये फ्रोजन फूड में जो है ना प्रोसेस्ड मीट हो जाता है। प्रोसेस्ड मीट में जो है ना आपको शुगर भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। शुगर के साथ साथ बीपी भी बढ़ती, बीपी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो है ना फिर जो हार्ट के मरीज जो रहते हैं, स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट रहते हैं, जी। उनके लिए जो है ना ये डीप फ्राइड फूड या फिर फ्रोजन फूड, ये सब जो है ना खाना उतना एडवाइजेबल नहीं है। अगर बाई चांस कोई खा भी लिए तो जो है ना इसका इक्वली जो है ना वर्कआउट करके उसका कैलोरी हम जितना लेते हैं वो कैलोरी बर्न आउट करना है। अच्छा। तो खाए तो लिमिट में खा सकते हैं। जी। सो जितना भी हम कैलोरी इंटेक लेते हैं वो कैलोरी बर्न आउट करने से अच्छा रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों ना अगर बकरीद हफ्ते की दिन आ रही है, उससे पहले अगर शुगर टेस्ट करा लेंगे तो उसका लेवल मालूम हो जाएगा। तो वो कैसा टेस्ट कराने का तरीका है डॉक्टर साहब? ये शुगर टेस्ट जो है ना कोई भी नियर बाई लैब में जाके एक बार जो है ना खाने से पहले एक बार, जिसको फास्टिंग शुगर, खाने के बाद में पोस्टपोनेंटल शुगर, बस इतना चेकअप कराइए। अगर आप 3 मंथ्स एवरेज करा कि जो है ना एक 3 to 4 मंथ्स हो गया है बोले तो एक बार HbA1c बोल के करते हैं। HbA1c में जो है ना लास्ट 3 to 4 मंथ से आपका शुगर कैसा था बोलने का आइडिया आता है। सो HbA1c भी एक बार करा के आके कंसल्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बकरीद में खास करके रिश्तेदार जो है कभी पाए ला के देते हैं, जी सिरे का गोश्त, बोटी, कलीजी, दिल, जी ये खाने से जो है इसका शुगर लेवल कितना? देखिए, जितना सिरे का गोश्त, पाए, बोटी वगैरह खाने से जो है ना इसमें क्या रहता, चर्बी ज्यादा रहती। जी। तो चर्बी का गोश्त खाने से जो है ना आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता, और कोलेस्ट्रॉल जब से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता तो साथ साथ में शुगर भी बढ़ता। जी। और अक्सर क्या करते हैं, जब गोश्त रहता तो हम जो है ना चावल का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं, रोटी का इस्तेमाल कम करते हैं। जी। तो उसके साथ साथ जो है ना जब हम गोश्त के साथ चावल खा रहे तो भी उसका शुगर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जी। सो मेन आगे जो है ना थोड़ा सा सिरे का गोश्त, पाए का गोश्त, बोटी वगैरह कम खाना है। अब रही बात कलीजी, दिल, तिल्ली, ये सब खा सकते हैं। इसमें सब जो है ना उतना ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रोटी जो 3 टाइम खाते हैं, सुबह नाश्ते में, दोपहर में, शाम में खाते हैं, जी तो उसमें भी क्या शुगर लेवल बढ़ता है? जी, आजकल जो है ना हर एक में शुगर रहता नहीं है बोल के कुछ भी नहीं है, जी। मगर रोटी में शुगर कंटेंट कम रहता, चावल में शुगर कंटेंट ज्यादा रहता, जी। रागी में भी शुगर कंटेंट कम रहता, जवार में भी शुगर कंटेंट कम रहता, बाजरे में भी शुगर कंटेंट कम रहता। जी। आजकल नया सब लोग मिलेट्स बोल के खा रहे हैं। जी। मिलेट्स में भी जो है ना शुगर कंटेंट उससे कम रहता। अच्छा। जी, जितना चावल पुराना होता, जितना चावल पॉलिश्ड रहता, उसमें जो है ना शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता। नया चावल, धान का चावल, उस पे जो है ना फाइबर कोटिंग ज़्यादा रहती। फाइबर कोटिंग ज़्यादा रहने से वो पेट में ज़्यादा देर नहीं रखता, अच्छा। तो जो है ना पेट के ज़रिए से निकल जाता है। तो वहाँ पे जो है ना शुगर कन्वर्ट होने के चांसेस कम रहते हैं जितना हम नया चावल खाते हैं, जितना धान का चावल खाते हैं, अच्छा। या फिर ब्राउन राइस, रेड राइस, बॉयल्ड राइस, इसमें सब जो है शुगर का लेवल कम रहता। आजकल नए लोग ब्लैक राइस भी खा रहे हैं। जी। ब्लैक राइस भी खा रहे हैं। ब्लैक राइस में भी जो है ना शुगर कंटेंट कम रहता है। जितना चावल पुराना रहता है, जितना चावल बारीक रहता है, जितना चावल कॉस्टली रहता है, उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है। अच्छा, जो महंगा चावल रहता है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि तो उसमें जो है ना एडेड केमिकल्स डालते हैं। अच्छा। और जो शेप जो देते हैं वो, जी।
सो चावल का जो शेप जो देते जो हैं, बारीक करते हैं बारीक करते हैं, तो उसमें जो है ना केमिकल डाल के जो है ना बारीक करते हैं। अच्छा तो उसमें फाइबर कोटिंग जितना भी रहता है, फाइबर कोटिंग निकल जाता है। अच्छा ये फाइबर कोटिंग निकलने से क्या होता है, शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है उसमें। अच्छा 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 सो ऐसा है, शुगर पेशेंट जो है ना, चावल सिर्फ दोपहर में खाने से अच्छा रहता है। जी और चावल भी जो है ना थोड़ा सा मेजर्ड खाने से अच्छा रहता है। अच्छा और स्पेशली ऑन टाइम खाने से क्या होता है, बोले तो खाना कम भी खाया जाता और भूख भी ज़्यादा नहीं लगती। अब सपोज जो 2 बजे या फिर 1-1:30 और 2 o'clock के बीच में जो लंच करके आदत रहती, जी वही आदमी जो है ना एक 3 o'clock 4 o'clock ऐसा लंच करा तो जो है ना उसको भूख ज़्यादा लगती, शुगर जी पेशेंट को, जी तो ज़्यादा खा लेता। अच्छा तो थोड़ा सा ऑन टाइम खाए तो एक तो आपको शुगर भी मेंटेन रहता, आपका वेट भी मेंटेन रहता, इससे आपको गैस बनने के चांसेस भी कम रहते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खासकर जो है बकरीद के मौके पर 3 दिन कंटिन्यू, जी जैसे नमाज पढ़ के आते हैं, कोई ना कोई जो है कलीजी फेफसा देख बेचलते हैं, जी नाश्ते में वो खा लेती हूँ, फिर दोपहर में खाती हूँ बिरयानी बनाकर, फिर शाम में भी खाती। तो इसमें जो है शुगर पेशेंट को कब खाना क्या खाना जरा मैसेज दिया ले तो, ताकि उनको शुगर लेवल बराबर रहे। जी, बकरीद का एक दिन है, बकरीद का एक दिन है ना, खाइए बस लिमिट में खाइए। जी साल का एक दिन, उसमें भी जो है ना मैं मत खाओ बोले तो भी जो है ना अच्छा नहीं रहता। सो खाइए, लिमिट में खाइए। आप जितना भी खाते हैं उसको जो है ना वर्कआउट वगैरह करके कैलोरीज जितने आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेके रहते हैं उसको बर्न कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रात में अगर ज्यादा खा रही जी तो उससे क्या इफेक्ट होता है डॉक्टर साहब? दोपहर में तो चलो खा लेती हैं, सोते नहीं, कुछ ना कुछ करते रहती हैं, जी काम में रहती तो दिमाग वैसा। तो शाम में जो है आदमी जब खाती हैं, हमारे बेंगलोर में 12-1 बजे, जी तो दबा को गोश्त खा लेती हैं। जी तो ऐसे शुगर बढ़ने के क्या चांसेस है रात में खास? जी, स्पेशली रात में रेड मीट लेने से एक आके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जी शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा अगर शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो जो है ना उसका फिर से दूसरे साइड इफेक्ट ज़्यादा रहते हैं। जैसा शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है ना हार्ट का भी जो है ना ये हार्ट के बीमारियों के भी जो है ना चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी तो इसीलिए जितना हो सकता है उतना रात में कम खाइए, जी और जितना हो सकता है उतना रात में नॉनवेज अवॉइड कीजिए। अच्छा सो रात में नॉनवेज अवॉइड करने से क्या होता है, शुगर उतना बढ़ने का चांसेस नहीं रहता। खासकर शुगर पेशेंट रात में। नहीं, चाहे शुगर पेशेंट हो ना हो, सब लोगों ने भी जो है ना, मेरा क्या एडवाइस है, अगर आपको मोटापा घटाना है, थायराइड कम करना है, शुगर कम करना है, तो जो है ना रात में रेड मीट का इस्तेमाल कम कीजिए। दिन में चाहे तो रेड मीट ले सकते हैं आप, दोपहर में लीजिए आप। जी तो क्योंकि भाई तो दोपहर से लेके फिर रात में सोए तक भी हमारे पास वक्त रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, बैठते रहते हैं, उठते रहते हैं। जी रात में डिनर में रेड मीट खाने के बाद में क्या करते हैं, या तो एक जगह बैठे रहते हैं, या फिर कुछ बातचीत करते रहते हैं, या फिर टीवी पे या फिर मोबाइल पे रहते हैं। तो इसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। रात में ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाने से जी आपको जो है ना एसिडिटी लेवल भी ज़्यादा होता। अच्छा एक बार एसिडिटी जो है ना ये चेस्ट पेन में भी जो है ना कन्वर्ट हो सकता है। उस टाइम पे चेस्ट पेन में कन्वर्ट हुआ तो हम कहीं ना कहीं नियर बाई क्लिनिक जाके हम खुद उसको डायग्नोसिस बोल देते हैं, नहीं मेरे को गैस हुआ है, गैस का इंजेक्शन दे दो। तो ये सारी चीज़ें गलत है। जी तो अगर आपको जो है ना कुछ चेस्ट डिस्कम्फर्टेबल हो रहा तो अच्छे से किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, एक बार रूटीन ईसीजी निकालिए। अगर ईसीजी में कुछ है तो जो है ना अकॉर्डिंगली जो है ना वो ट्रीट करते हैं, अगर ईसीजी में कुछ नहीं तो जो है ना नहीं ट्रीट करते। जी सो स्पेशली रात में लेट नाइट खाने की वजह से जो है ना हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं। अच्छा तो कहीं तो हार्ट प्रॉब्लम्स ये एसिडिटी की वजह से भी आ सकते हैं, या फिर जो है ना कुछ हार्ट रिलेटेड इशू की वजह से भी आ सकते हैं। अच्छा सो वो डिफरेंशिएट करना जो है ना किसी भी डॉक्टर को जो है ना तकलीफ मतलब मुश्किल रहता है, जब तक एक ईसीजी नहीं निकालते, जब तक उसका रिलेवेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अच्छा तो इसी वजह से जो है ना सो रात में थोड़ा सा मसालेदार चीज़ कम खाना है, और स्पेशली रात का खाना जल्दी खाना है। डिनर और सोने के दरमियान मिनिमम 2 आवर्स का गैप रहना है। जी और डिनर के बाद में थोड़ा सा लाइट एक 10 मिनट का वॉक कीजिए, चाहे घर में ही वॉक कीजिए या फिर जो है ना बाहर गली में कहीं भी वॉक कर सकते हैं आप। अच्छा मिनिमम 1000 स्टेप्स कुछ वॉकिंग करके बैठ के, उसके बाद में जो है ना सो गए तो बेटर रहता। अक्सर जो है ना डिनर के बाद में फिर हम चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, जी और कुछ ना कुछ फ्रूट भी खाते हैं। ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ खासकर बेंगलोर के अंदर जी डॉक्टर से दिखाने से पहले, डॉक्टर के जाने से पहले जी लोगों की राय आती है। जी ऐसा कुंती भी फोन कर बोलती हैं, भाई सीने में दर्द होगा, अरे क्या भी नहीं रहेगा, गैस से होगा रहेगा। जी कुंती बोलता नहीं क्या खाए दोपहर को तुम्हें, जी
बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मालूम होता है क्या बोल, लेकिन हार्ट पेशेंट जो है, हार्ट आया है नहीं आया है, जी लेकिन यहाँ बेंगलुरु के अंदर जो है उन्हों एक बोलती हैं, सुनको जो है पेशेंट खुद परेशान रहता है किसका क्या सुनूंगा। ये बेंगलुरु के अंदर बोल के नहीं, जी। सो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे भी सेम रहता। अच्छा, तो जो है ना, अगर आपको कुछ नहीं तकलीफ, ज्यादा बेंगलुरु में एडवाइस देने वाले हैं। पहले क्या वो लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ए नहीं भाई गोली खा ले तो और गैस सेवा करेंगा कहीं जी को तो जाता वहां चुपके पैसे छिल्लाल दिन जी बड़ी हॉस्पिटल हुए तो ये जी सोचती। जी, ऐसे ऐसे स्पेशली ऐसे केसेस में क्या होता है बोले तो, बहुत सारे यंग आदमियों में जो है ना, जी जो ऑन टाइम हॉस्पिटल में पहुंच के ऑन टाइम जो ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो उनको जो है ना बहुत हाई रिस्क में रहते, अच्छा अच्छा हाई रिस्क में रहते हैं। अगर कुछ भी हो, सो जैसे वो एज आपकी 35 प्लस है या फिर 32 है, मोटापा ज़्यादा है, आपको जो है ना कुछ प्री डायबिटिक है, या फिर आपके फैमिली में किसी को बीपी शुगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो एक बार कुछ भी जो है ना डिस्कम्फर्ट रहने से जब का जब नियर बाई जाइए, आजकल जो है ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कहीं भी जाइए, एक ईसीजी कराइए, ईसीजी करा के जो है ना, एक वहाँ पे जो भी डॉक्टर रहते हैं वो डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। जी अगर आपको कुछ सीवियर निकला तो जो है ना स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाइए, जैसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेटअप्स हैं, या फिर कोई भी बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है ना राउंड द क्लॉक जो है ना क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ पे जाइए, डिस्कस कीजिए, कंसल्ट कीजिए। सो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले जो है ना अवॉइड कीजिए उसको। जी सो एक बार कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में जो है ना, अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पे गए तो जो है ना, ऑब्वियसली उसका बिल भी बढ़ेगा, उसके इन्वेस्टिगेशंस भी ज़्यादा होंगे। जी जी डॉक्टर साहब, ये गोश्त खाने के बाद जो है हाजिमा नहीं हो रहा बोलको कोल्ड जी ड्रिंक्स पीती, जी तो कितना फायदेमंद है? जी, एक्चुअली इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है, उसमें नुकसान ज़्यादा है। अच्छा इसमें फ़ायदा जो दुकान वाला जो कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है उसका फ़ायदा है, अच्छा जो पी रहा है उसका नुकसान है। अच्छा ये पेप्सी वगैरह जो भी पीते हैं, उससे जो है ना पेट में एसिडिटी और ज़्यादा हो जाता है। अच्छा तो सिर्फ़ एक 3-4 डकार आते हैं, डकार आने के बाद में सिम्प्टोमेटिकली हमारे को रिलीफ मिलता है, जी मगर इट्स अ हार्मफुल, अच्छा। क्यों तो केमिकल अंदर पेट में जा रहा है, तो इट्स अ हार्मफुल है। तो शुगर पेशेंट के वास्ते ये जरा शुगर ड्रिंक्स पे ये कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स ड्रिंक्स वगैरह में जो पिए, है पिए तो ये शुगर पेशेंट बोल के नहीं, जी नॉर्मल आदमी में भी जो है ना इट इज़ नॉट एडवाइसेबल। अच्छा क्योंकि जो नॉर्मल आदमी में भी जो है ना, वो बहुत सारा उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है। जी शुगर कंटेंट ज़्यादा रहने से जो है ना कैलोरीज बढ़ते हैं, कैलोरीज बढ़ने से फिर आपका मोटापा बढ़ता है। तो इसकी वजह से अवॉइड करो तो बेटर रहता है। अच्छा। डॉक्टर साहब, शुगर पेशेंट है, जी मच्छी में फायदा होता है, मच्छी खाने से या मुर्गी खाने से फायदा होता जी जी, शुगर पेशेंट जो है ना, ये मुर्गी मच्छी जो है ना व्हाइट मीट बोलते हैं। है? अच्छा व्हाइट मीट खाने से जो है ना उतना आपको जो है ना कैलोरीज नहीं बढ़ते, और उतना जो है ना आपको इफेक्ट भी नहीं रहता। जी और ये मच्छी मुर्गी खाने से जो है ना बॉडी में प्रोटीन्स भी रहते हैं। अच्छा गोश्त खाने से भी प्रोटीन्स आते हैं, मगर प्रोटीन्स के साथ साथ जो है ना बॉडी में जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है। अच्छा। तो इसीलिए जो है ना व्हाइट मीट खाने से बेटर रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि ईद से पहले जो है समझो शुगर टेस्ट करा लिया, जी उसमें सब नॉर्मल आया, जी तो फिर जो है गोश्त खाना शुरू कर डालती 15 दिन, तो 15 दिन के बाद कब टेस्ट कराना, कब मालूम होता है कि इनको शुगर बढ़ जी, अक्सर हमारे पास हम ऐसे मरीज देखते हैं जो है ना करेक्ट, अब जैसे ईद रमज़ान हो या फिर बकरीद हो, जी उससे 1-2-3 दिन पहले करा लेके आते हैं, जब तक जो है ना नॉर्मल रहता। जब उन्हें खुद पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं गोश्त खा सकता हूँ, जी तो जो है ना गोश्त खा सकते हैं बोल के हम भी बोल देते हैं। जी मगर जो है ना वो ऐसा खाते फिर 1-2 महीने, फिर 1 महीने के बाद में चेकअप कराए तो जो नॉर्मल रहता वो अब नॉर्मल रेंज में आके रहता। अच्छा तो अगर नॉर्मल रहा तो भी जो है ना आपका रिपोर्ट नॉर्मल है तो भी जो है ना उतना ज़्यादा नहीं खा के, लिमिट से लिमिट में खा के उसको मेंटेन करके जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को? जी, आप सबको जो है ना ईद उल अज़हा की बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। हमारे सिद्धर डायबिटिक क्लिनिक में शुगर, थायराइड के साथ-साथ आजकल मोटापा का इलाज भी मैं कर रहा हूँ। ये थे डॉक्टर हमीद मियाँ, जो पीएनडी कॉलोनी में सिद्रा क्लिनिक में मशहूर है। तकरीबन 16 साल से जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ जो मैं इसलिए आया कि बकरीद के मौके पर जो है लोग ज़्यादा जो है गोश्त खा लेते हैं, तो शुगर पेशेंट खासकर, तो नॉर्मल लोग भी जो है ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, तो उसमें शुगर पेशेंट का लेवल कितना बढ़ता है, क्या बढ़ता है। लेकिन आप ईद से पहले एक मर्तबा आकर यहाँ पर या कहीं भी आप एक बार शुगर टेस्ट करा के बाद में जो है ईद के बाद भी जो है आप गोश्त खाने के बाद भी शुगर टेस्ट करा लेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल में।
मैं सोहेल पशा कैमरामैन रहमान के साथ।